गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदऊ सीताराम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। बंदऊ नाम राम रघुवर को, हेतु कृसान भानु कर को। विधि हरिहर में वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्ति है रूप देसु। महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। जान आदि कवि नाम प्रतापु, भयउ शुद्ध करि उलटा जाहु। सहस नाम सम सुनि शिव बानी, जप जेई प्रिय संग भवानी। हर से हेतु हेरि हरि को, किय भूषण तिय भूषण ती को। नाम प्रभाव जानि शिवनी को, कालकूट फल दीन को। बरसा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी सालि सुदास। राम नाम वरन जुग, सावन भादो मास। आखर मधुर मनोहर दो, वरन बिलोचन जन जिय जो। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहु पर लोक निवाहु। कहत सुनत सुमिरत सुठनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। बरनत बरन प्रीत बिलगाते, ब्रह्म जीव सम सहज संघाते। नर नारायण सरस सुभ्राता, जगपालक विशेष जन त्राता। भगति सुतिय कल करण विभूषण, जगहित हेतु विमल विधुभूषण। स्वाद तोष सम सुगत सुधा के, कमठ शेष सम धर वसुधा के। जन मन मंजु कंज मधुकर से, जीह जसोमति हरिहर धर से। एक छत्र मुकुटमणि, सब वर्णन पर जो। तुलसी रघुवर नाम के, वरण विराजत दो। समुरत सरिस नायरु नामी, प्रीत परस पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप द्वि सौपाधि, अकथ अनादि सुसामुझ साधि। कोवड़ छोट हर अपराधो, सुनि गुण भेद समुझे साधो। देखिए रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। रूप विशेष नाम बिनु जाने, कर तल गत न परहि पहचाने। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत गए स्नेह विषेके। नाम रूप स्नेह विषेके, आवत हृदय स्नेह विषेके। ये सामान्य बात नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं तुमसे ध्यान नहीं बन रहा है, ध्यान में चित्त की एकाग्रता नहीं बन पा रही, तो कोई चिंता मत करो, केवल राम राम करने लग जाओ। स्वाद आवे या ना आवे, मन लगे या न लगे, तीव्र गति से पतित पावन महा महा महिमामय सर्वशक्तिमान श्री राम नाम का आश्रय ले लो, तो क्या होगा?
बोले सुमरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेष। अपने आप हृदय में श्री रघुनाथ जी का मंगलमय स्वरूप प्रकट हो जाए। और महाराज जी नाम के प्रसाद से रूप का प्राकट्य होगा, और रूप का प्राकट्य होते ही लीला का प्राकट्य हो जाएगा। और रूप और लीला ये प्राकृत प्रदेश में प्रकट नहीं होते हैं, दिव्य अप्राकृत चिन्मय प्रदेश में प्रकट होते हैं। और दिव्य अप्राकृत चिन्मय प्रदेश को ही धाम कहा जाता है। इसलिए नाम जापक कहीं भी रहे, वहीं श्री अयोध्या, चित्रकूट, वृंदावन सब धाम वहीं प्रकट हो जाते हैं। ये इसलिए सुमरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विसेखे। नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद न परत बखानी। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। राम नाम मणि दीप धरु, जीह देहि द्वार। तुलसी भीतर बार हो, जो चाह से उजियार। नाम जीह जप जपि जागहि जोगी, बिरथ बिरंचि प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुखहि अनुभवहि अनूपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। देखिए, नाम वंदना के प्रकरण में गोस्वामी जी ने राम नाम मणि, राम नाम को मणि कहा। राम नाम मणि दीप धरु जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहस उजियार। और उत्तरकांड में जहाँ ज्ञान दीप का वर्णन किया, वहाँ उन्होंने ज्ञान को दीपक कहा और भक्ति को मणि कहा। राम भगति मणि उर्वश जाके, दुख लवलेश न सपने हूँ ताके। तो गोस्वामी जी की एक वाक्यता करनी पड़ेगी। उत्तरकांड में वे भक्ति को मणि कह रहे हैं, और बालकांड में नाम वंदना के प्रकरण में राम नाम को मणि कह रहे हैं। तो अब भ्रम हो गया कि राम नाम महामणि है कि भक्ति महामणि है। तो इसकी एक वाक्यता ये होगी, राम नाम महामणि ही भक्ति मणि है। देखो, श्रीमद् भागवत में महाराज जी पापों के 3 प्रायश्चित बताए। पहला प्रायश्चित सुखदेव जी ने बताया कि अविद्वत अधिकारित्वात् प्रायश्चित्तम विमर्शनम। वो कहते हैं कि कर्मणा कर्म निरहारो नहियात्यंतक इष्यते, अविद्वत अधिकारित्वात् प्रायश्चित्तम विमर्शनम। कर्म के द्वारा कर्म की राशि का क्षय होना संभव नहीं है। छूटे मल की मलही के धोए, घृत की बाव किम बारी बिलोए। तो क्या बोले, तत्व ज्ञान हो जाए, यही पापों का सबसे श्रेष्ठ प्रायश्चित है। स्वस्वरूपावस्थान हो जाए, बस फिर कोई पाप स्पर्श नहीं करेगा। बोले भाई ये तो कठिन है, दूसरा साधन बताओ। तत्व ज्ञान तो सबको कहने से होगा नहीं। तो बोले तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन च देहवाग बुद्धिजम धीरा धर्मज्ञा श्रद्धयान्विता हरन्त्यघम महदपि वेणुगुल्म विवानला। ये दूसरा साधन बताया। तपस्या, ब्रह्मचर्य, समदम इत्यादि के साधन से अपने पापों को इस प्रकार से नष्ट कर देना चाहिए जैसे बांसों की रगड़ से जंगल में आग लग जाती है और जंगल जल जाता है। ऐसी साधन की रगड़ से एक अग्नि प्रकट होगी, उससे संपूर्ण पाप जल जाएंगे। पर इसमें भी एक दोष है। दोष ये है कि वृक्ष तो जल गए पर जड़ तो उनकी है। फिर पानी बरसेगा, फिर हरे भरे हो जाएंगे, फिर जंगल खड़ा हो जाएगा। तो ये निरापद उपाय नहीं है। तब तीसरा उपाय बताया, केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुन्वंती कार्त्स्नेन निहार में भास्कर।
सुखदेव जी महाराज कहते कुछ भाग्यशाली भक्त केवल अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करके संपूर्ण पापों का नाश कर लेते हैं। जैसे भगवान सूर्य के उदित होने से अंधकार चला जाता है, कोहरा नष्ट हो जाता है, ऐसे ही महाराज वो पापों का सर्वथा नाश कर देते हैं। अब देखिए भक्ति को सर्वोपरि बताया, सबसे श्रेष्ठ साधन निष्पाप होने का भक्ति को बताया। तो भक्ति का वर्णन करना चाहिए था ना, भक्ति का वर्णन न करके अजामिलोपाख्यान कहा। उसमें क्या है, नाम महात्म्य नहीं है, नामाभास महात्म्य है। पुत्र के बहाने से नाम का उच्चारण किया तो अजामिल की सदगति हो गई। इसका आशय यह है कि सुखदेव जी महाराज भी भक्ति का स्वरूप भगवान नाम है यही स्वीकार करते हैं। नाम ही भक्ति है, नाम के अतिरिक्त कोई भक्ति नहीं है, नाम सर्वोपरि है। इसलिए राम नाम महामणि ही भक्ति है, ये सिद्धांत गोस्वामी जी ने कहा। इसलिए जाना चाहे गूढ़ गति जेऊ, नाम जी जपि जाने तेऊ, साधक नाम जपहि लय लाए, होई सिद्ध अनुवाद के पाए। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। राम भगत जग चारि प्रचार, सुकृति चार्यो अनघ उदारा। सुकृति चार्यो चार्यो अनघ उदारा। प्रेम भिक्षु जी प्रेम भिक्षु जी महाराज मिथिला के महान संत थे। मुजफ्फरपुर जिले में छतौनी गांव में उनका जन्म हुआ था। अब तो दूसरा जिला हो गया, तो हम छतौनी होके भी आए। बड़े उच्च कोटि के संत थे, पर उनका प्रकाश सौराष्ट्र की धरती पर विशेष रूप में हुआ। कीर्तना 8 जगह कीर्तन चल रहा है उनका अभी भी। और सन 1970 में उनका भगवत धाम प्रयाण हुआ। आज 50 साल से ऊपर हो रहा है, लेकिन उनका 8 जगह कीर्तन चल रहा है बिना पैसा खर्च किए। कोई माने कैसी उनकी नाम निष्ठा रही होगी पूज्य प्रेम भिक्षु जी महाराज की। तो उनके यहाँ नियम क्या था, पोरबंदर में उन्होंने नाम कीर्तन शुरू किया। तो उनका कहना यह था कि भाई जीवों के कल्याण का सबसे श्रेष्ठ और सबसे सरल साधन नाम है, और वो भी पैसे में होने लग जाए तब तो फिर अकिंचन व्यक्ति के कल्याण का कोई साधन ही नहीं बचा। तो नाम कीर्तन में पैसे का प्रयोग नहीं होना चाहिए, उनका ये मत था प्रेम भिक्षु जी महाराज। प्रेम से कीर्तन करें लोग। तब लोगों ने प्रश्न रखा कि महाराज भोजन कीर्तन वाले कीर्तन करेंगे तो प्रसाद तो पाएंगे कि नहीं, तो उसमें तो पैसा चाहिए। बोले नहीं, पैसे की जरूरत नहीं। उन्होंने नियम बनाया कि कीर्तन शुरू कर दो और वैष्णव अपने अपने घर से बना के लाएंगे, और कीर्तन वाले ठाकुर जी के सामने अमनियाँ रखें। तो बाल भोग इकट्ठा हो जाता था, 1-2 घंटे में बाल भोग इकट्ठा हो गया तो बाल भोग बट गया। फिर राजभोग इकट्ठा शुरू होना हुआ तो 3-4 बजे तक राजभोग चलता था। फिर ब्यारू इकट्ठी होना शुरू हुई, दाल में दाल, साग में साग, फुल्का में फुल्का, पकौड़ी, पक्का, कच्चा, जो भी वैष्णवों के घर से बन के आवे वो वहाँ तुलसी दल पधरा के और फिर प्रेम से, पैसे की जरूरत नहीं। तो एक परिवार महाराज जी हमको मिला, गुजराती परिवार। उन्होंने बताया महाराज हमारी ऐसी हालत थी कि हम भूखे मरते थे। अब वो बात वो थी कि प्रसाद उन्हीं को मिलता था जो कीर्तन में बैठेंगे। तो हमारे घर में ये समस्या थी कि हम प्रसाद क्या पाएं, बहुत भारी गरीबी। तो हम पूरे परिवार के साथ, मेरे पिताजी, माताजी, भाई, सब लोग कीर्तन में बैठते
और थोड़ी देर बैठते, ऐसे ही समय से बैठते जब बाल भोग शुरू होने वाला होता, तो एक आध घंटे पहले कीर्तन में बैठ जाते, फिर बाल भोग बटने लग जाते तो बाल भोग ले लेते। ऐसे ही राजभोग के समय कीर्तन में बैठ जाते, ब्यारू के समय बैठ जाते। तो भोजन के लालच में, गरीबी के कारण दुखी होकर के हमने प्रसाद पाने के लोभ में कीर्तन में बैठे। और आज बोले ऐसी स्थिति, लंदन में उनका बहुत बड़ा कारोबार, उन्होंने एक कीर्तन मंदिर, संकीर्तन मंदिर बनाया था और उसके उद्घाटन में हम गए थे। तो उन्होंने बताया कि महाराज जी हमारे लोग रोटी लूगा नीके राखे आगे हो कि वेद भाखे, जो गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में कहा है वो एकदम सत्य हम लोगों ने अनुभव किया। आज लंदन में हमारा बहुत बड़ा काम है और हम लोग जब जब तिथि आती है प्रेम भिक्षु जी महाराज की, तो हम लोग वहाँ इकट्ठे होकर के श्री राम जय राम का 24 घंटे का अखंड कीर्तन लंदन में करते हैं। और घर में रोज हमारे यहाँ 1-1.5 घंटे रोज कीर्तन घर में होता, श्री राम जय राम। तो कहने का आशय ये है कि लौकिक अभाव से भी दुखी हो करके कोई नाम लेता है तो उसके सारे संकट नष्ट हो जाएंगे। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होई सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारु अनघ उदारा। चहु चतुर कहूँ नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कल विशेष नहीं आन पाऊ। कल विशेष नहीं आन पाऊ, कल विशेष नहीं आन पाऊ। हमारे श्रीधाम वृंदावन में एक बड़े नामनिष्ठ संत थे, परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री चंद्रशेखर दास बाबा जी महाराज। बहुत अच्छे महात्मा थे। आप लोगों में से कई महानुभावों ने उनका मंगल में दर्शन किया होगा और दास के ऊपर उनका बड़ा स्नेह था, बड़ी कृपा थी उनकी। अब वर्ष तो हम क्या कहें, लगभग 80 वर्ष का समय उनका ब्रजभूमि में व्यतीत हुआ। कितना? 80 वर्ष का समय। और 3.5 लाख नाम नित्य करते थे वो। एक भी दिन वह चूके नहीं नाम जप में। ब्रजवासियों के घर की मधुकरी लेते और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। उड़ीसा प्रदेश का उनका शरीर था, पवित्र विप्र कुल का उनका शरीर था, ब्राह्मण कुल का शरीर था और बड़े अच्छे महात्मा थे। अपने पूरे जीवन में न 1 इंच भूमि खरीदी, न 1 रुपए का संग्रह किया। एकदम पूर्ण विरक्त फक्कड़ महात्मा। तो उन्होंने दास को एक अनुभव बताया। उन्होंने कहा कि हमारी पहले ग्रंथों के पढ़ने में बहुत प्रवृत्ति थी, बाद में पढ़ते पढ़ते एक मन में बात आई कि सबका सार तो भगवान नाम है, तो नाम महिमा देखने लगे। नाम महिमा देखते 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 जैसे ही 2 चौपाई मेरे दृष्टिपथ में आई, हमने ग्रंथ देखना बंद करके केवल हरिनाम के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। क्या? उन्होंने कहा 2 चौपाई, एक तो ये चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं आन पाऊ। बोले ये तो खूब नाम की महिमा, कलयुग में नाम की महिमा, कलयुग में नाम की महिमा। तो क्या सतयुग त्रेता द्वापर में नहीं थी? पुराण ग्रंथों में नाम महिमा है, संत वाणी में नाम महिमा है, तो क्या चारों वेदों में नहीं है? बोले ये पढ़ करके चित्त को बहुत संतोष मिला। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेष क्यों? बोले नहीं आनो पाऊ। दूसरे साधन निर्दुष्ट हो ही नहीं सकते नाम के अतिरिक्त कलयुग में, इसलिए कलयुग में भगवान नाम सर्वोपरि है। कहते एक तो ये चौपाई हमारे हृदय पटल पर अंकित हो गई, और दूसरी चौपाई कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई।
कहते हुए 2 चौपाई पढ़ने के बाद हमने कहा पढ़ने लिखने का काम खत्म हो गया, अब केवल राम राम करना है। ये सकल कामना हीन जय राम भगति रसलीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिनहु किए मन मीन। अगुन सगुन दुई ब्रह्म स्वरूपा अगत अगाध अनादि अनूपा, मोरे मत बड़ नाम दूते ये जही जुग निज बस निज भूते, जही जुग निज बस निज भूते, यही जुग निज बस निज भूते। ऐसी बात केवल गोस्वामी जी ही कहने का साहस रख सकते हैं कि मोरे मतवड़ नाम दूते। सगुण और निर्गुण ब्रह्म दोनों से ही श्रेष्ठ भगवान का नाम है, सगुण से भी और निर्गुण से भी, नाम को सर्वोपरि। बड़ी अद्भुत नाम निष्ठा है। प्रौढ़ी सुजन जन जानहि जन के प्रतीत प्रीति रुचि मन के, एक दारुगत देखिए पावक समजुग ब्रह्म विवेको, उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कयो नाम बड़ ब्रह्म राम ते। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सच चेतन धन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय अक्षर अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी, नाम निरूपण नाम जतन ते, तो प्रगटत जिम मोल रतन ते। निर्गुण ते यही भांति बड़ नाम प्रभाव अपार, कहूँ नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार। इन चौपाइयों को कहकर निर्गुण ब्रह्म से श्रेष्ठता श्री राम नाम की प्रतिपादित की। अब सगुण ब्रह्म से नाम कैसे श्रेष्ठ है इसका वर्णन कर रहे हैं। राम भगति हित नरुतन धारी, सही संकट किए साधु सुखारी, नाम सप्रेम जपत अनयासा, भगत होई मृदु मंगल वासा। राम एक तापस तारी, नाम कोटि खल कुमत सुधारी। ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत कीन विवाह की, सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिम रविन से नासा। बंजेऊ राम आप भव चाहू, भव भय भंजन नाम प्रतापो। दंडक बन प्रभु कीन सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन। निश्चरण कर दले रघुनंदन, नाम सकल कले कलुषण कंदन। सबरी गीत सुसेवन बनी, सुगति दीन रघुनाथ। नाम उधारे अमित धन, वेद विदित गुण गान। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सबको। नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद बर बिरद विराजे। राम भालु कपि कटक बटोरा, सेतु हेतु श्रम कीन न थोरा। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करहु विचार सुजन मन माई। राम सकुल रन रावण मारा, सिय सहित निज पुर पगुधारा। राजा राम अवध राजधानी, गावत गुण सुर मुनि बल पानी। सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दल जी।
चरित स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदान, रामचरित सतकोट महेश जिय जान। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साज अमंगल मंगल राशि। सुख सनकादिशी सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नारद जानेऊ नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि 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 प्रिय आपु। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भय प्रहलादु। ध्रुव सगला निज प्रभु हरि नाउ, पायऊ अचल अनुपम ठाऊ। सुमिर पवन सुत पावन नाम, अपने बस कर राखे राम। अपितु अजामल गज जन खाओ, भय मुकुट हरि नाम प्रभाव। कहाँ कहो लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। नाम राम को कल्प तरु, कलि कल्याण निवास। जो सुमिरत भयो भागते, तुलसी तुलसीदास। जऊँ जुग तीन काल तिहु लोका, भय नाम जप जीव विशोका। वेद पुराण संत मतेहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। ध्यान प्रथम युग मत विधि दूजे, द्वापर पर तो सत प्रभु पूजे। कल केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन्म दीना। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत सकल जग जाला। राम नाम कले अभिमत दाता, निज पर लोक लोक पितु माता। नहीं कलि करम न भगत विवेको, राम नाम अवलंबन एको। काल ने कलि कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। राम नाम नर केसरी, कनक कसिपु कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिमे, पालहि दल सुरसाल। आय को भाय अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। सुमिर सुनाम राम गुण गाथा, करुणाई रघुनाथ ही माथा। मोर सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। राम सुस्वामी कुसेवक मोसु, निज दिस देखि दया निधि पोसु। लोकहु वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहिचानत प्रीति। गनी गरीब ब्राह्मण नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी, द्रपहि सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील नृपाला, ईश अंश भव परम कृपाला। सुनि सनुमानहि सुमानी, बनते भगत नत गति पहचानी। यह प्राकृत मही पाल स्वभाव, जान शिरोमणि कौशल राव। प्रियत राम सने सोते, ओ जग मंद मलिन मति मोते। सठ सेवक की प्रीति जी, राखहि राम कृपा।
पल किए जल जाने, सचिव सुमत कपि कहावत राम सब कात, राम कहत उपहास। साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो हमारे मनमोहन शरण जी की प्रेरणा से नाम वंदना हो गई। इससे चित्रकूट वासी संतों को कामदगिरि भगवान